कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। कैलाश पर्वत के तुषार मंडित शिखरों पर परम शांति का साम्राज्य था। देवादिदेव महादेव गहन ध्यान में लीन थे। तभी बिना की मधुर झंकार से वह निर्वता भंग हुई। नारायण नारायण का जाप करते हुए देव ऋषि नारद वहां पधारे। उनकी मुख आकृति पर एक गहन जिज्ञासा का भाव था, जो ब्राह्मण के किसी गुण रहस्य को जानने के लिए व्याकुल था। महादेव ने अपने नेत्र खोले और एक सौम्य मुस्कान के साथ देव ऋषि का स्वागत किया। देव ऋषि नारद ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, हे कालों के काल महाकाल, मेरे मन में एक ऐसा संशय उत्पन्न हुआ है जिसने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। मैं तीनों लोकों का भ्रमण करता हूँ, अनेक प्राणियों को उनके जीवन के सुख दुख भोगते हुए देखता हूँ, परंतु एक प्रश्न मुझे निरंतर मथ रहा है। हे महादेव, क्या कर्म वास्तव में किसी का पीछा कभी नहीं छोड़ता? क्या यह संभव है कि कोई प्राणी अपने बुद्धि बल, धन सत्ता या तपस्या के प्रभाव से अपने द्वारा किए गए किसी घोर कर्म के फलों से बच निकले? क्या समय के धूल में कर्मों का लेखा जोखा मिट नहीं जाता? भगवान शिव ने एक अत्यंत रहस्यमयी और गंभीर मुस्कान के साथ नारद की ओर देखा। उनके मस्तक पर सुशोभित चंद्रदेव की कांति और भी अधिक प्रखर हो गई। भगवान शिव ने कहा, हे देव ऋषि, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत गुढ़ है और संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का मूल आधार है। कर्म कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे समय की आंधी उड़ा ले जाए या जल की धारा बहा ले जाए। कर्म तो वह अदृश्य बीज है जो आत्मा की गहराई में बोया जाता है। ब्राह्मण का प्रत्येक कण, दिशाएं, पवन, अग्नि और संज्ञा महाकाल उस कर्म के साक्षी होते हैं। प्राणी चाहे पताल की अथाह गहराइयों में छिप जाए या स्वर्ग के उच्चतम शिखरों पर आश्रय ले ले, उसका कर्म उसकी छाया की भांति नहीं, अपितु उसके अस्तित्व के एक अनिवार्य अंश की भांति उसके साथ यात्रा करता है। जब उचित समय और परिस्थितियां निर्मित होती है तो वह बीज अंकुरित होकर अपना फल अवश्य देता है। कर्म का विधान इतना अटल है कि संज्ञा ईश्वर भी उसके चक्कर में हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि कर्म ही वह दूरी है जिस पर यह संपूर्ण चराचर जगत टिका हुआ है। देव ऋषि नारद ने कहा, परंतु हे प्रभु, मैंने पृथ्वी लोक पर ऐसे कई शक्तिशाली और चतुर मनुष्य को देखा है जो अपने कुकर्मों को अत्यंत चतुराई से छिपा लेते हैं। वे धर्म का चोला पहनकर समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने कर्मों की पहुंच से बहुत दूर निकल गए हैं। क्या उनकी यह सुरक्षा केवल एक भ्रम है? कृपा कर मुझे कोई ऐसा दृष्टांत सुनाए जिससे इस अटल सत्य की पुष्टि हो सके। मेरे ज्ञान चक्षु खोले प्रभु। भगवान शिव ने कहा, हे नारद, अज्ञानता के वशीभूत होकर प्राणी यही समझता है कि यदि संसार के नेत्रों ने उसे पाप करते हुए नहीं देखा तो वह पाप अस्तित्वहीन हो गया, परंतु वह यह भूल जाता है कि उसके भीतर बैठा साक्षी, उसकी चेतना सब कुछ दर्ज कर रही है। सुनो देव ऋषि, मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन काल की घटना सुनाता हूँ। यह कथा आर्यावर्त के एक अत्यंत पराक्रमी और महत्वाकांक्षी राजा की है। उस राजा का नाम था वीरभद्र। वीरभद्र अत्यंत चतुर, नीति निपुण और शूरवीर था। उसने अपने बाहुबल से अनेक राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, परंतु उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। भगवान शिव ने कहा, राजा वीरभद्र के राज्य की सीमा से सटा हुआ एक छोटा परंतु अत्यंत समृद्ध राज्य था, जिसका शासक राजा धर्मपाल था। धर्मपाल एक अत्यंत न्यायप्रिय, शांति प्रिय और प्रजा वत्सल राजा था। वीरभद्र उस छोटे राज्य को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु धर्मपाल की नीति और उसकी प्रजा के अगाध प्रेम के कारण वीरभद्र का कोई भी कूटनीतिक दांव सफल नहीं हो पा रहा था। प्रत्यक्ष युद्ध करने पर वीरभद्र की छवि खराब होने का भय था, क्योंकि धर्मपाल को संपूर्ण आर्यावर्त में एक संत राजा की उपाधि प्राप्त थी। तब वीरभद्र ने एक अत्यंत नीच और अंधकारमय मार्ग चुना। भगवान शिव ने कहा, एक अमावस्या की गहन अंधकारमयी रात्रि में वीरभद्र ने अपने सबसे विश्वसनीय और क्रूर गुप्तचरों के माध्यम से
राजा धर्मपाल के महल में एक भयंकर षड्यंत्र रचा। उसने धर्मपाल के शयन कक्ष में एक विषैले सर्प को छुड़वा दिया। वह सर्प कोई साधारण सर्प नहीं था, अपितु उसे विशेष रूप से इस कृत्य के लिए त्याग किया गया था। उस सर्प के दंश से राजा धर्मपाल की मृत्यु हो गई। संपूर्ण राज्य में हाहाकार मच गया। लोगों ने इसे एक प्राकृतिक दुर्घटना या देवीय प्रकोप माना। किसी को तनक भी संदेह नहीं हुआ कि इस दुर्घटना के पीछे राजा वीरभद्र का हाथ है। वीरभद्र ने अत्यंत चतुराई से शोक व्यक्त किया और धर्मपाल के राज्य में फैली अराजकता का लाभ उठाकर शांति स्थापित करने के बहाने उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। भगवान शिव ने कहा, राजा वीरभद्र को लगा कि उसने एक परिपूर्ण अपराध किया है। उसने उस गुप्तचरों को भी अथाह दंड देकर बहुत दूर भेज दिया ताकि कोई भी साक्ष्य शेष न रहे। समय अपनी गति से बीतता गया। वीरभद्र ने धर्म और पुण्य के कई आडंबर रचे। उसने भव्य मंदिर बनवाए, ब्राह्मणों को दान दिया और प्रजा के हित में कई कार्य किए। वह जय मान बैठा था कि उसके द्वारा किए गए जय तथा कथित पुण्य कार्य उस गुप्त हत्या के पाप को धो डालेंगे। उसने अपने मन को समझा लिया था कि वह अपने उस काले कर्म की छाया से बहुत दूर निकल आया है। परंतु हे नारद, क्या अंधकार कभी प्रकाश को जन्म दे सकता है? क्या विष के बीज बोकर अमृत की फसल काटी जा सकती है? देव ऋषि नारद ने कहा, कदापि नहीं महादेव, विष का बीज तो अंततः विषैला वृक्ष ही बनेगा। परंतु राजा वीरभद्र तो अपने राज्य में अंतिम सुरक्षित और वैभवशाली जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके उस गुप्त कर्म ने कैसे उसे अपने पास में जकड़ा, मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने कहा, हे देव ऋषि नारद, संसार में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि समय मौन है और उसकी स्मृति अल्प है। प्राणी जब कोई घोर कुकर्म करता है और उसे तत्काल उसका दंड प्राप्त नहीं होता तो वह अज्ञानतावश यह मान बैठता है कि प्रकृति ने उसके अपराध को क्षमा कर दिया है अथवा काल के प्रवाह ने उसे विस्मृत कर दिया है। परंतु हे मुनिवर, सत्य तो यह है कि प्रकृति कभी कुछ विस्मृत नहीं करती। वह तो केवल उचित समय, उचित स्थान और उचित परिस्थितियों के निर्माण की प्रतीक्षा करती है। राजा वीरभद्र के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होते गए उसका साम्राज्य और भी अधिक विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली होता गया। उसने अपने अथाह धन और अपार सैन्य बल के अहंकार में यह उद्घोष कर दिया कि उसने भाग्य और मृत्यु दोनों को अपने पूर्ण वश में कर लिया है। राजा वीरभद्र की ख्याति दसों दिशाओं में फैल गई। उसके भव्य दरबार में नित्य बड़े बड़े विद्वान, चतुर ज्योतिषी और सिद्ध वैद उपस्थित रहते थे, जो अहर्निश उसकी दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और अजय होने का मिथ्या गुणगान करते रहते थे। इन निरंतर स्तुतियों और चाटुकारिता ने वीरभद्र के अहंकार को उस चरम सीमा तक पहुंचा दिया जहां मनुष्य संभव को ईश्वर के समक्ष मानने की भयंकर भूल कर बैठता है। उसने सोचा कि जब इतने लंबे समय तक राजा धर्मपाल की मृत्यु के उस सर्प दंश वाले रहस्य पर कोई पर्दा नहीं उठा, कोई सत्य उजागर नहीं हुआ, तो अब वह रहस्य सदा के लिए काल के असीमित गर्भ में विलीन हो चुका है। अब उसे किसी से कोई भय नहीं होना चाहिए। देवऋषि नारद ने कहा, हे उमापति, यह तो मानव मन की सबसे बड़ी विडंबना और उसका सबसे बड़ा भ्रम है। जो पाप मनुष्य गहन अंधकार में छिपकर करता है, वही पाप उसके अवचेतन मन में एक अत्यंत गहरे भय का रूप ले लेता है। क्या राजा वीरभद्र के मन में कभी उस क्रूर कृत्य को लेकर कोई पश्चाताप या भय उत्पन्न नहीं हुआ? क्या उसके असीम ऐश्वर्य, राजसी सुख सुविधाओं और शक्ति ने उसके भीतर की उस क्षीण सी आत्मा की आवाज को पूर्णतः कुचल दिया था? क्योंकि हे त्रिलोकीनाथ महादेव, मैंने अपने निरंतर भ्रमण में यह स्पष्ट देखा है कि पापी चाहे बाहर से कितना भी शांत, सुखी और आत्मविश्वास से भरा हुआ क्यों न दिखे, परंतु भीतर ही भीतर एक अज्ञात अदृश्य भय उसे दिमाग की भांति निरंतर खोखला करता रहता है। क्या वीरभद्र के जीवन में भी ऐसा कोई क्षण नहीं आया जब उसे अपने द्वारा छल से बहाए गए उस निर्दोष रक्त की याद सताती हो और उसकी रातों की निद्रा भंग हो जाती हो? भगवान शिव ने कहा, सत्य कहा तुमने हे नारद। कर्म का पहला और सबसे अचूक दंड वही अज्ञात और आंतरिक व्यय होता है।
बाहर से वीरभद्र चाहे जितना निडर, शक्तिशाली और अजय दिखता हो, परंतु उसके मन की अतल गहराइयों में मृत्यु का और विशेषकर सर्पदंश का एक घोर अचेतन व्यय स्थायी रूप से बैठ गया था। वह यह बलिभांति जानता था कि उसने छल कपट और प्रपंच से एक न्यायप्रिय और निर्दोष राजा का प्राण लिया है, जबकि उसने उस क्रूर गुप्तचर को अथाह स्वर्ण मुद्राएं देकर राज्य की सीमाओं से बहुत दूर भेज दिया था, ताकि कोई साक्ष्य शेष ना रहे। परंतु अपना मन और अपनी चेतना तो वह संभव के ही पास रखे हुए थे, उसे वह कैसे दूर भेज सकता था। जैसे जैसे वीरभद्र वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर हुआ, उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी और उसका वह अज्ञात व्यय एक भयंकर मानसिक व्याधि का रूप लेने लगा। उसे रात्रियों में अत्यंत भयानक दुस्वप्न आने लगे। वह स्वप्न में चीखते हुए देखता कि एक अति विशाल और भयंकर विषैला सर्प, जिसके नेत्रों में प्रतिशोध की ज्वाला ददक रही है, उसे डसने के लिए उसकी ओर रेंगता हुआ आ रहा है और वह अपनी रक्षा करने या भागने में सर्वथा असमर्थ है। इस दुस्वप्न के कारण उसकी रातों की नींद पूरी तरह से उड़ गई। अपने इस असहनीय मानसिक संताप को शांत करने और अपनी सुरक्षा को हर मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए उसने एक ऐसी अभूतपूर्व योजना बनाई जो उसके असीमित अहंकार और उसके असीम व्यय दोनों का ही सजीव प्रतीक थी। उसने अपनी राजधानी के ठीक मध्य में एक ऐसा अवैध और अद्वितीय महल बनवाने का दृढ़ निर्णय लिया, जिसमें वायु और प्रकाश के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु या प्राणी का प्रवेश सर्वथा असंभव हो। भगवान शिव ने कहा। राजा वीरभद्र ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकारों, अभियंताओं और कुशल शिल्पकारों को आमंत्रित किया। उसने उन्हें कठोर आदेश दिया कि वे एक ऐसा शयन कक्ष निर्मित करे जो पृथ्वी के धरातल से 100 फीट की ऊंचाई पर एक स्तंभ पर स्थित हो। उस कक्ष के निर्माण में केवल पारदर्शी, अत्यंत कठोर सफेटिक और पूर्णतः चिकने पत्थरों का उपयोग किया जाए, ताकि कक्ष के भीतर और बाहर का चप्पा चप्पा हर समय दृष्टिगोचर रहे। कक्ष की दीवारों, फर्श या छत में सुई की नोक के बराबर भी कोई ऐसा छिद्र या झरोखा ना हो जहां से कोई कीड़ा मकोड़ा, बाजू का तीव्र जोंका अथवा कोई सर्प भूलकर भी प्रवेश कर सके। उस सफेटिक शयन कक्ष तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग एक लंबी, संकरी और पारदर्शी सीढ़ी थी, जिस पर 24 घंटों उसके सबसे खूंखार, विश्वस्त और शस्त्र अंगरक्षकों का कड़ा पहरा रहता था। वह कक्ष आकाश के शून्य में लटके हुए एक कांच के अवैध बुलबुले के समान प्रतीत होता था। वीरभद्र का यह दृढ़ विश्वास था कि इस अवैध सफेटिक दुर्ग में साक्षात मृत्यु भी उसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसने अपनी ओर से कर्म के अटल विधान को चुनौती देने और नीति को परास्त करने का हर संभव प्रयास कर लिया था। देवऋषि नारद ने कहा, हे परमेश्वर, यह तो मानव की घोर अज्ञानता और अहंकार की पराकाष्ठा है। मिट्टी और जल से बना यह नश्वर शरीर जो संज्ञा महाकाल के प्रत्यक्ष अधीन है, वह इन भौतिक पत्थरों, सफेटिकों और अंगरक्षकों के अवैध दीवारों से संज्ञा को काल की दृष्टि से कैसे सुरक्षित रख सकता है। परंतु हे नाथ, मेरी उत्सुकता अब और भी अधिक तीव्र हो गई है। जब राजा वीरभद्र ने अपनी सुरक्षा के लिए इतना अवैध और अद्वितीय शयन कक्ष बनवा ही लिया था और वहां तक पहुंचने का हर संभव भौतिक मार्ग पूर्णतया अवरुद्ध कर दिया था, तो फिर उसके पूर्व कर्म ने अपना मार्ग कैसे प्रशस्त किया? क्या प्रकृति ने कोई ऐसा अकल्पनीय चमत्कार किया जो मनुष्य की साधारण बुद्धि और कल्पना से सर्वथा परे था? कृपया कर इस गुड़ रहस्य पर से पर्दा उठाए और मुझे विस्तार से बताइए कि उस सफेटिक कक्ष में उस रात्रि आगे क्या घटना घटी। भगवान शिव ने कहा, हे नारद, कर्म के विधान को पूर्ण करने के लिए प्रकृति को किसी ब्रह्मा चमत्कार की तनिक भी आवश्यकता नहीं होती। प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार तो संज्ञा उसका अटल नियम है, जो अत्यंत सहजता से पूर्ण निर्भरता के साथ अपना कार्य संपन्न करता है। उस सफेटिक शयन कक्ष का निर्माण पूर्ण हुआ। राजा वीरभद्र उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट था। उसने इस कक्ष का कोना कोना संभव जांचा और परखा। जब उसे पूर्णतः विश्वास हो गया कि इस कक्ष में सुई की नोक के बराबर भी ऐसा कोई स्थान शेष नहीं है जहां से कोई संकट या मृत्यु भीतर आ सके, तो उसने उसी कक्ष में शयन करने का अंतिम निश्चय किया। यह वही दिन था
हे देव ऋषि, जब ठीक 30 वर्ष पूर्व उस तिथि और उसी नक्षत्र में राजा धर्मपाल की विशैल्य सर्प के दंश से मृत्यु हुई थी। समय का वह बृहद चक्कर अपनी दूरी पर एक पूरा चक्कर लगा चुका था। वीरभद्र जब उस कक्ष में सोने के लिए प्रविष्ट हुआ तो उसने अपने मुख्य अंगरक्षकों को अत्यंत कड़े निर्देश दिए कि चाहे बाहर प्रलय ही क्यों न आ जाए, कक्ष का मुख्य द्वार भीतर से बंद होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में न खोला जाए। कक्ष के भीतर वह अब नितांत अकेला था। उसकी शैया अत्यंत कोमल और बहुमूल्य वस्त्रों से सजी थी। कक्ष में केवल एक स्वर्ण दीप जल रहा था जिसकी लो सर्वथा स्थिर थी। भगवान शिव ने कहा, हे देव ऋषि, जब राजा वीरभद्र उस स्फटिक कक्ष में शयन के लिए गया तो उसका मन अत्यंत शांत और असीम गर्व से भरा हुआ था। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसने अपनी तीव्र बुद्धि और अपने अपार धन के बल पर साक्षात महाकाल की गति को भी रोक दिया है। उसने कक्ष का वह बाहरी और पारदर्शी द्वार भीतर से अत्यंत मजबूती से बंद कर लिया। उस कक्ष के भीतर का वातावरण अत्यंत सुखद और शांत था। राजा के शयन से पूर्व उसके सबसे विश्वसनीय और प्रमुख राजवैद्य ने उसे उत्तम स्वास्थ्य और गहरी निद्रा के लिए एक अत्यंत दुर्लभ, सुस्वादु और सुंदर फल खाने को दिया था। वह फल एक विशेष रजत पात्र में रखा हुआ था। उस फल को कक्ष में लाने से पूर्व शुद्ध जल से 100 बार धोया गया था। अनेक जोग्य वेदों और अंगरक्षकों ने उसका अत्यंत सूक्ष्मता से परीक्षण किया था ताकि जब पूर्णतया सुनिश्चित हो सके कि उसमें कोई विष, कीट अथवा कोई हानिकारक तत्व न हो। राजा ने द्वार बंद करने के पश्चात उस रजत पात्र को अपनी शैया के समीप एक स्फटिक की पारदर्शी मेज पर रख दिया। वह अपनी कोमल शैया पर लेट गया और पारदर्शी छत से चमकते हुए तारों को देखने लगा। उसे लगा जैसे वह पृथ्वी और आकाश के मध्य एक ऐसे अवैध स्थान पर है जहाँ कोई भी प्राकृतिक या अप्राकृतिक शक्ति उस तक पहुँच ही नहीं सकती। उसने मन ही मन अपनी चतुराई की पूरी प्रशंसा की और राजा धर्मपाल की मृत्यु की उस पुरानी घटना को अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय मानकर मुस्कुराने लगा। धीरे धीरे वीरभद्र को एक अत्यंत गहरी निद्रा ने अपने आगोश में ले लिया। वह बेफिक्र होकर सो रहा था, यह सोचकर कि अब उसे मृत्यु का स्पर्श कभी नहीं मिलेगा। देवऋषि नारद ने कहा, हे देवादिदेव, यह प्रसंग तो अत्यंत विस्मयकारी होता जा रहा है। एक और मृत्यु का वह सुनिश्चित समय अत्यंत निकट आ रहा था और दूसरी ओर वह अज्ञानी राजा संभय को सबसे अधिक सुरक्षित मानकर गहरी निद्रा में लीन था। परंतु हे प्रभु, उस पूर्णतया बंद, पारदर्शी और अवैध कक्ष में जहाँ वायु का प्रवेश भी अत्यंत नियंत्रण था, वह मृत्यु ने अपना मार्ग कैसे बनाया? क्या वह सुस्वादु और बलिवांती परीक्षित फल ही उस राजा के अंत का मुख्य कारण बना? मेरे मन की व्यग्रता निरंतर बढ़ती जा रही है। कृपया कर शीघ्र बताइए कि उस फल में ऐसा क्या रहस्य छिपा था जिसने राजा के उस अवैध सुरक्षा चक्र को एक ही क्षण में छिन्न भिन्न कर दिया। भगवान शिव ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, अत्यंत ध्यान से सुनो। जैसे जैसे मध्य रात्रि का वह प्रहर निकट आने लगा, जिस प्रहर में ठीक 30 वर्ष पूर्व राजा धर्मपाल की छल पूर्वक हत्या हुई थी, उस स्फटिक कक्ष के भीतर की वह गहरी शांति एक अदृश्य और भयानक तनाव में परिवर्तित होने लगी। प्रकृति अपना संतुलन स्थापित करने के लिए पूर्णतया तत्पर थी। उस रजत पात्र में रखे हुए उस सुंदर फल के भीतर, जो बाहर से अत्यंत निर्दोष, स्वच्छ और पवित्र प्रतीत हो रहा था, एक अत्यंत सूक्ष्म राई के दाने से भी छोटा एक काला कीट विद्यमान था। वह कीट इतना अधिक सूक्ष्म था कि वेदों और प्रहरियों के अंतम पारखी दृष्टियों भी उसे देखने में सर्वथा असमर्थ रही थी। वह कीट कोई साधारण कीट नहीं था, अपितु वह राजा वीरभद्र के उसी घोर कर्म का एक सजीव और सूक्ष्म रूप था, जो इतने वर्षों से उसके ही भीतर पल रहा था और अब अपना उचित समय पाकर बाहर आ गया था। मध्य रात्रि के ठीक उसी क्षण जब काल चक्कर का कांटा अपने निर्धारित बिंदु पर पहुंचा, वह सूक्ष्म काला कीट उस फल के आवरण को छेदता हुआ धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। बाहर आते ही उस कक्ष के रहस्यमय और एकांत वातावरण में उस कीट का आकार अत्यंत तीव्र गति से परिवर्तित होने लगा। भगवान शिव ने कहा, हे नारद,
वह जो राई के दाने के समान एक शुद्ध कीट था, वह कुछ ही पलों में एक अति विशाल, भयानक और काले विषैले सर्प में परिवर्तित हो गया। यह प्रकृति का वह चमत्कार था जो कर्म के विधान को पूर्ण करने के लिए गठित हो रहा था। उस सर्प के नेत्रों में एक भयंकर लालिमा और प्रतिशोध की दधकती हुई ज्वाला थी। उसकी फुकार से उस बंद स्फटिक कक्ष का वह शांत वातावरण पूरी तरह थर्राने लगा। वह सर्प ठीक वैसा ही था जैसा राजा वीरभद्र अपने उन भयानक दुष्स्वप्नों में देखा करता था, और ठीक वैसा ही था जिसे उसने राजा धर्मपाल के शयन कक्ष में छुड़वाया था। सर्प ने अपना फन काढ़ा और धीरे धीरे रेंगता हुआ उस कोमल छाया की ओर बढ़ने लगा जहां राजा वीरभद्र अपनी निंद्रा में अचेत पड़ा था। सर्प की फुंकार की वह अंतर ठंडी और भयानक दवनी सुनकर राजा वीरभद्र की निंद्रा अचानक टूट गई। उसने अपनी आंखें खोली और जब उसने अपने ठीक सामने उस साक्षात मृत्यु दूत के समान काले और भयंकर सर्प को फन काढ़े हुए देखा तो उसके प्राण कंठ में आ गई। उसका सारा शरीर भय के मारे थर थर कांपने लगा। उसकी आंखों में वह असीम आतंक था जो शब्दों में कभी वर्णित नहीं किया जा सकता। देवऋषि नारद ने कहा, हे त्रिकालदर्शी, यह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। जिस मृत्यु से बचने के लिए राजा ने इतना बड़ा प्रपंच रचा, इतने अथाह धन और बल का प्रयोग किया, वही मृत्यु उसके सबसे सुरक्षित स्थान पर उसके इतने समीप खड़ी थी। परंतु हे महादेव, क्या राजा ने अपनी रक्षा के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया? क्या उसने अपने प्रहरियों को सहायता के लिए नहीं पुकारा? वह स्फटिक कक्ष तो पूर्णतः पारदर्शी था। क्या बाहर खड़े उन अत्यंत सतर्क और सशक्त प्रहरियों ने भीतर उस भयानक दृश्य को नहीं देखा? उन्होंने उस बंद द्वार को तोड़कर अपने राजा के प्राणों की रक्षा करने का कोई तत्काल जतन क्यों नहीं किया? भगवान शिव ने कहा, हे नारद, यही तो कर्म का वह अचूक और अटल विधान है जिसे कोई भी साधारण बुद्धि समझ नहीं सकती। राजा वीरभद्र ने चीखने का बहुत प्रयास किया, परंतु भय के उस असीम आघात के कारण उसकी आवाज उसके कंठ में ही घुट कर रह गई। उसके होंठ कांप रहे थे, परंतु कोई दवनी बाहर नहीं आ रही थी, और बाहर खड़े प्रहरियों की स्थिति तो और भी अधिक विचित्र थी। कक्ष पारदर्शी अवश्य था, परंतु ठीक उसी समय उस स्फटिक कक्ष के चारों ओर एक अत्यंत रहस्यमयी और घनी प्राकृतिक धुंध अचानक प्रकट हो गई। उस धुंध ने उस पूरे पारदर्शी कक्ष को एक श्वेत चादर की भांति पूर्णतः ढक लिया। बाहर खड़े किसी भी प्रहरी को उस कक्ष के भीतर का कुछ भी दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। वह सब अपनी जगह पर जड़वत खड़े थे, जय सोचकर कि राजा सुखपूर्वक सो रहा है। राजा वीरभद्र अब पूर्णतः निस्सहाय था। वह उस शैया से उठकर भागना चाहता था, परंतु उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था। वह उस स्फटिक के कक्ष में, जिसे उसने अपनी सबसे सुरक्षित शरण स्थली माना था, एक चूहे की भांति फंस चुका था। उसे अब यह बाली भांति ज्ञात हो चुका था कि उसने अपनी रक्षा के लिए यह अवैध कक्ष नहीं अपितु संभव अपने हाथों से अपनी ही पारदर्शी कवर का निर्माण किया था। वह द्वार जो उसने मृत्यु को रोकने के लिए बंद किया था, अब उसकी जीवन रक्षा के लिए भागने का मार्ग पूर्णतः अवरुद्ध कर चुका था। कर्म ने उसे उसी के द्वारा बनाए गए जाल में घेर लिया था। भगवान शिव ने कहा, हे देवऋषि, उस पारदर्शी और अवैध स्फटिक कक्ष में मृत्यु अब राजा वीरभद्र के बिल्कुल सम्मुख खड़ी थी। वह भयंकर सर्प धीरे धीरे फुंकारता हुआ राजा के वक्ष स्थल तक पहुंच गया। राजा की आंखों में अब केवल असीम आतंक ही नहीं था, अपितु उस घोर सत्य का स्पष्ट साक्षात भी था, जिसे वह पिछले 30 वर्षों से अपने धन और बल के अहंकार में जुटलाने का निरंतर प्रयास कर रहा था। उस अंतिम क्षण में जब मृत्यु उसके मुख पर तांडव कर रही थी, वीरभद्र के स्मृति पर राजा धर्मपाल का वह शांत, सौम्य और निष्पाप मुखमंडल अत्यंत स्पष्ट रूप से ऊपर आया। उसे स्मरण हो आया कि किस प्रकार उसने छलपूर्वक घोर अंधकार में एक न्यायप्रिय शासक के प्राण लिए थे। उसे जैवी बलिभांति समझ आ गया कि जो अवैध स्फटिक कक्ष उसने अपनी रक्षा के लिए इतने जतन और दान से बनवाया था, वही उसके मृत्यु का सबसे अचूक और निर्बाध साधन बन गया है। यदि वह किसी साधारण शयन कक्ष में होता तो कदाचित उसके रक्षक उसकी चीख सुनकर उसे बचा लेते, या वह संभव भाग निकलने का कोई मार्ग ढूंढ लेता,
परंतु अपने ही असीमित अहंकार और मृत्यु के असीम व्यय के वशीभूत होकर उसने संभ्या को इस एकांत पारदर्शी कारागार में स्वेच्छा से बंद कर लिया था। सर्प ने अपने विषैले दांत अंतित क्रूरता से राजा वीरभद्र के शरीर में गड़ा दिए। वह प्राणघाती विष क्षणभर में ही राजा की दमड़ियों और शिराओं में उबलते हुए लावे की भांति प्रवाहित हो गया। उसका संपूर्ण शरीर भयंकर पीड़ा से तड़फने लगा, परंतु उस दवनी रोधी सफेद कक्ष के बाद किसी को उसके आर्तनाद की एक बनक तक नहीं लगी। बाहर खड़े प्रहरी पूर्ववत अपनी पहरेदारी में मग्न रहे। कुछ ही पलों के भयंकर संघर्ष के पश्चात उस महान और अजय माने जाने वाले शक्तिशाली साम्राज्य के अधिपति राजा वीरभद्र के प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी मृत्यु ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी रात्रि के मध्य प्रहर में और ठीक उसी सर्पदंश से हुई जिस प्रकार उसने 30 वर्ष पूर्व राजा धर्मपाल की जघन्य हत्या करवाई थी। समय ने अपना पूरा चक्कर पूरे कर लिया था। भगवान शिव ने कहा, हे नारद, जब प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरणें उस सफेद कक्ष पर पड़ी तब जाकर वह रहस्यमयी प्राकृतिक धुंध छटी। प्रहरियों ने जब कक्ष के भीतर कोई हलचल नहीं देखी तो उन्होंने विवश होकर उस पारदर्शी द्वार को तोड़ दिया। भीतर का दृश्य देखकर वह सभी जड़वत रह गए। राजा वीरभद्र का शरीर विष के तीव्र प्रभाव से पूर्णतया नीला पड़ चुका था और वह मृत अवस्था में पड़ा था, परंतु उस पूरे बंद सुरक्षित और अवैध कक्ष में उस विशाल सर्प का कोई नामो निशान तक नहीं था। वह सर्प अपना कर्म विधान पूर्ण करके उसी अदृश्य शून्य में विलीन हो गया था जहां से वह उत्पन्न हुआ था। देव ऋषि नारद ने कहा, हे परमपिता, हे कालों के काल महाकाल, यह दृश्य तो अंत्यत हृदय विदारक और साथ ही असीम विस्मयकारी है। कर्म की गति इतनी सूक्ष्म, इतनी रहस्यमयी और इतनी अचूक हो सकती है, यह मैंने आज प्रत्यक्ष जान लिया। जो राजा अपने अहंकार में चूर होकर संभ्या को विधाता के समक्ष मान बैठा था, उसे नीति ने उसी के द्वारा बुने हुए जाल में कितनी निष्ठुरता और सटीकता में फंसा लिया। परंतु हे उमापति, मेरे मन में अब भी एक सूक्ष्म जिज्ञासा शेष है। कृपा कर यह समझाइए कि उस अत्यंत सूक्ष्म कीट का उस बलिभांति परीक्षण फल में आना और फिर बंद कक्ष में एक विशाल सर्प में परिवर्तित होना, क्या यह पूर्णतया प्राकृतिक घटना थी या इसमें आपका कोई प्रत्यक्ष देवीय हस्तक्षेप था? क्योंकि किसी भी साधारण मानवीय बुद्धि के लिए यह स्वीकार करना अत्यंत कठिन है कि एक राई के दाने के समान छोटा सा कीट इतना भयंकर और विशाल रूप धारण कर सकता है। भगवान शिव ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनो। यही तो कर्म के विधान का सबसे गूढ़ और शाश्वत रहस्य है। संसार में जिसे अज्ञानी मनुष्य चमत्कार, देवी हस्तक्षेप या अंधविश्वास मानता है, वह वास्तव में प्रकृति का अपना खोया हुआ संतुलन पुनः स्थापित करने का एक अत्यंत स्वाभाविक और वैज्ञानिक मार्ग होता है। कर्म कोई ऐसी भौतिक वस्तु नहीं है जो बाहर से आती है और व्यक्ति पर प्रहार करती है। कर्म तो प्राणी के भीतर ही उसके विचारों और कृत्य द्वारा निर्मित होता है और उसी के भीतर से अपना उचित फल उत्पन्न करता है। वीरभद्र का वह गहरा अचेतन व्यय, उसका दबा हुआ अपराध बोध और उसकी दूषित रक्त रंजित चेतना ही उस सूक्ष्म कीट के रूप में परिणित हुई थी। जब उसने वह फल ग्रहण करने का प्रयास किया तो वह केवल एक साधारण फल नहीं था, अपितु वह उसके अपने ही संचित कर्मों का घनीभूत विष था, जो अनुकूल समय, स्थान और परिस्थिति पाकर एक भयंकर सर्प के रूप में साकार हो गया। प्रकृति ने वीरभद्र को दंड देने के लिए कोई नया बाहरी चमत्कार नहीं किया। उसने केवल वीरभद्र के ही भीतर छिपे हुए साक्षात काल को बाहर आने का मार्ग प्रदान कर दिया। यह संपूर्ण ब्राह्मण एक पारदर्शी दर्पण के समान है। हे नारद, मनुष्य जो भी विचार, कर्म या तीव्र भावना इस ब्राह्मण में प्रेषित करता है, वही अनेक गुना शक्तिशाली होकर अपने बिल्कुल सटीक और निर्धारित समय पर उसी के पास लौट आती है। कर्म का लेखा जोखा रखने के लिए किसी बाहरी चित्रगुप्त की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राणी का अपना अवचेतन मन और जहर चराचर जगत संभ्या ही उस कर्म का सबसे बड़ा, सबसे प्रमाणिक और अचूक अभिलेख है। देवऋषि नारद ने कहा, हे देवादिदेव, हे त्रिलोकीनाथ, आज मेरे ज्ञान के सभी चक्षु पूर्णतः खुल गए हैं। आपकी इस अवैतुत ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कथा ने मेरे मन के सभी संशयों को
जड़ से समूल नष्ट कर दिया है। अब मैं यह भलीभांति समझ गया हूँ कि प्राणी चाहे पताल की अथाह गहराइयों में छिप जाए, आकाश के उच्चतम शिखरों पर उड़ान भरे अथवा स्फटिक के अवैध दुर्ग में संभ्य को जुगों तक कैद कर ले, उसका कर्म उसकी परछाई बनकर नहीं अपितु उसकी श्वास बनकर उसके अस्तित्व के साथ जुड़ा रहता है। अच्छे और सात्विक कर्मों का फल अमृत के समान जीवनदायी और सुखदायी होता है, और बुरे तामसिक कर्मों का फल हलाहल विष के समान प्राण घातक। संसार की कोई भी सत्ता, कोई भी अपार दान, कोई भी बाहुबल या भौतिक चातुर्य कर्म के इस कठोर, निष्पक्ष और अटल विधान को तनिक भी परिवर्तित नहीं कर सकता। हे प्रभु, मैं आपके इस दिव्य ज्ञान प्रसाद के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपकी यह कथा जुगों जुगों तक मानव जाति को धर्म, सत्य और सन्मार्ग पर चलने की निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। यह पूर्णतः सिद्ध हो गया कि कर्म का लेखा अदृश्य होते हुए भी नितांत अटल है। भगवान शिव ने कहा, कल्याण हो देव ऋषि, सदैव यह स्मरण रखो कि कर्म का लेखा अदृश्य अवश्य है, परंतु वह अटल और अपरिहार्य है। प्रत्येक प्राणी को अपने हर विचार, प्रत्येक शब्द और हर एक कृत्य के प्रति अंततः सजग, सचेत और उत्तरदायी होना चाहिए, क्योंकि यही तीनों उसके भविष्य की रूपरेखा का निर्माण करते हैं। जो मनुष्य यह शाश्वत सत्य जान लेता है, वह भूल कर भी कभी पाप या छल के मार्ग पर अग्रसर नहीं होता। यही इस सृष्टि का सबसे कठोर और शाश्वत नियम है। यही परम सत्य है, जो कल भी था, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा।